हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम डिफरेंट तरह की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ 11 में। आइए इस सेशन में बात करते हैं टास्क मैनेजर की। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपने विंडोज़ के पुराने वर्जन्स में काम किया है जैसे XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या 8.1 या 8, इन सब में अगर आप राइट क्लिक करते हैं नीचे की तरफ तो आपके पास टास्क मैनेजर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता था। लेकिन अब वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो टास्क बार सेटिंग्स खुलती हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो ये सेटिंग्स जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर्सनलाइजेशन टास्क बार में, तो वो सेटिंग्स यहाँ से आपके पास ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप अपना टास्क मैनेजर ओपन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में टास्क मैनेजर को कैसे ओपन कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Alt+Delete का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से आप टास्क मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ टास्क मैनेजर अवेलेबल हो गया है। टास्क मैनेजर जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके पास कौन कौन सी टास्क इस वक्त अवेलेबल हैं और कौन कौन से कार्य आपके सिस्टम पे हो रहे हैं। तो आप देखेंगे दो मेरे पास सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हैं और इसी तरह से गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और योर फोन यानी कि जो मेरे पास मोबाइल ऐप था वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। किसी कारण से मैं अगर किसी ऐप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। टास्क मैनेजर में दी गई किसी भी ऐप को जो आप हटाना चाहते हैं यहाँ से आप हटा दें, यानी कि ये ऐप बंद हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंड टास्क कर दूंगा तो ये ऐप यहाँ से क्लोज हो जाएगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अब योर फोन ऐप यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें गूगल क्रोम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करके एंड टास्क कर देता हूँ तो ये भी हट जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टास्क को यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा मोर डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करें तो आप सिस्टम की परफॉर्मेंस या और बाकी डिटेल्स की जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने % कौन सा सॉफ्टवेयर आपका CPU यूज़ कर रहा है, कितने % कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी मेमोरी यूज़ कर रहा है, डिस्क यूज़ कर रहा है और नेटवर्क यूज़ कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस पे आप परफॉर्मेंस सेटअप कर देख सकते हैं कि आपका CPU किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आपकी रैम जैसे कि मेमोरी कितना उसका यूटिलाइज़ किया जा रहा है, 47% मेरे पास यहाँ यूजेज है इसका। डिस्क का कितना % यूज़ है, वाईफाई का मैं कितना यूज़ कर पा रहा हूँ, GPU यानी कि हार्ड जो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेसर यूनिट है उसका मैं कितना यूज़ कर पा रहा हूँ, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट का। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ग्राफिकली शो की गई हैं। मेमोरी पे क्लिक करूँगा तो मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हार्ड डिस्क पे क्लिक करूँगा तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड और यहाँ वाईफाई और GPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ऐप हिस्ट्री, अब कौन कौन सी ऐप आपने रिसेंटली यूज़ की हैं उनकी भी ऐप यूजेज हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है, माइक्रोसॉफ्ट एज को मैंने यूज़ किया है, CPU टाइम इसका इतना लिया गया और नेटवर्क का इसका इतना डेटा इसने यूज़ किया है। इसी तरह से अगर मैं स्टार्टअप सेक्शन पे जाऊँ तो मैं यहाँ से उन ऐप्स को देख सकता हूँ जो सिस्टम के ऑन होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। इन ऐप्स को अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ यानी कि डिसेबल कर दूँ जो ऐप्स मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में मेरे सिस्टम की स्टार्ट होने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। किसी भी ऐप को अगर मुझे यहाँ से डिसेबल करना है तो यहाँ से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ अनेबल्ड है, मैं राइट क्लिक करके इसे डिसेबल कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये डिसेबल्ड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में यूज़ नहीं करता हूँ, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। तो इस तरह की वो सारी अनवांटेड एप्लीकेशन जो आप चाहते हैं आपके सिस्टम ऑन होते हुए शुरू ना हो अपने आप, तो उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। फाइनली आपके पास यूज़र्स की डिटेल्स है, कौन सा यूज़र कितनी देर से लॉगिन है और कितना % वो मेमोरी, CPU इत्यादि का यूज़ कर रहा है। यूज़र वाइज डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। डिटेल्स में फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्रोसेस वाइज आपके पास सारी प्रोसेसेस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। जिन प्रोसेसेस को आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर सर्विस सेक्शन आपके पास है, आप सर्विसेज को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं और इवन एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। जिस सर्विस को आप नहीं चाहते यूज़ करना उस सर्विस को आप जाके राइट क्लिक करके अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल चेंजेस ना करें क्योंकि डिफ़ॉल्ट सर्विसेज रहती हैं विंडोज़ की तरफ से। अगर आप कोई ऐसी सर्विस डिसेबल कर देते हैं जो विंडोज़ को रिक्वायर्ड है तो आपके सिस्टम को चलाने में दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद।